हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल पे आप देख रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं जो भारत की भारतीय संविधान में जितने भी आर्टिकल है उनसे संबंधित जो एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं ये क्लास 3 है जिसका पार्ट 3 है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे भारतीय संविधान के जो आर्टिकल हैं उनसे संबंधित जो इससे डिस्कशन बनेंगे या जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें जो हमारा तो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन नंबर 32 कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को किस पार्ट में रखा गया। तो आपके लिए ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए पार्ट फर्स्ट, ऑप्शन बी पार्ट सेकंड, ऑप्शन सी पार्ट थर्ड, ऑप्शन डी पार्ट फोर्थ। और इसमें ऑप्शन इस तरह से हैं। ऑप्शन फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड में पार्ट 2 और ऑप्शन सी में पार्ट 3 और ऑप्शन 4 में हो गया पार्ट 4 और ऑप्शन ई मतलब कि 5th ऑप्शन में यानी कि पार्ट 4 का ए। तो इसमें से कौन सा आंसर इसका करेक्ट है उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि पार्ट 4 है जिसमें कि जो फंडामेंटल जो राज्य के नीति निदेशक तत्व को रखा गया, जो डीपीएसपी इससे संबंधित है, इनको रखा गया पार्ट 4 में। तो चलिएगा देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर है, तो इसको देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। मतलब कि भारत के यानी भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी रूस के संविधान से, ऑप्शन नंबर 3 यानी किसी आयरलैंड के संविधान से, और ऑप्शन नंबर डी स्पेन के संविधान से। तो इसका सही आंसर है आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी को लिया है। किसने? भारतीय संविधान ने आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया गया। और फिर इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आयरलैंड ने किस देश के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया है। किस देश ने? आयरलैंड ने। तो आपको पता होना चाहिए कि आयरलैंड ने किससे लिया है? स्पेन से। किस देश से? स्पेन से। स्पेन देश से किसने लिया? आयरलैंड ने। तो चलिएगा फिर हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ। इसमें तो कुछ नहीं है, फिर इसमें देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आ रहा आपकी स्क्रीन पर ए क्वेश्चन नंबर 34, किसने नीति निदेशक तत्वों को और अधिकारों के यानी किसने नीति निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा। किस व्यक्ति ने, हम ये सोचें कि किस व्यक्ति ने राज्य के नीति निदेशक तत्व और अधिकारों को यानी कि संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी ग्रेनविन ऑस्टिन ने,
ऑप्शन नंबर सी के.टी. शाह ने। ऑप्शन नंबर डी केसीबीएल। किसने? केसीबीएल। तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ग्रेनवीन ऑस्टिन ने। किसने? ग्रेनवीन ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को मूल आत्मा कहा। किसने? ग्रेनवीन ऑस्टिन ने। चलिएगा, फिर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस अनुच्छेद से, किस यानी कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मतलब कि भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में 14 से 18 तक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में 25 से 28 तक। ऑप्शन नंबर सी 29 से 30 तक। ऑप्शन नंबर डी 36 से 51 तक। किस आर्टिकल तक? 36 से 51 तक। तो इसके लिए इसका आंसर है, आंसर दीजिएगा आप। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसको रखा गया। किसको? राज्य के नीति निदेशक तत्वों को। तो चलिएगा हम फिर देखते हैं। तो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 क्वेश्चन में क्या है इसके बारे में देखें। 36 क्वेश्चन में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा? मतलब कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सभी को सामान्य कार्य करने के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 36। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 37। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 38। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 39। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 39 के अंतर्गत सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा। तो हम अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लें कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखते हैं अब इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट में देखें हम, जो सभी नागरिक चाहे वह मेल हो या फीमेल हो सभी को जीवन यापन करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मतलब कि जो जितने भी मेल हो या फीमेल, मतलब कि महिला हो या पुरुष हो, सभी को जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। फिर इसमें सेकंड देखें, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा। मतलब कि जो कार्य करेगा, जो काम करने वाला है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, मतलब चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी को समान वेतन दिया जाएगा। धन और उत्पादन के साधनों का समाज में समरूप विवरण दिया जाएगा। मतलब कि जैसे कि धन उत्पादन और उनके यानी कि जो साधन है उनको किस तरह से समाज में समरूप वितरण दिया जाएगा। और फिर बालकों के स्वास्थ्य और विकास के लिए कार्य किया जाएंगे। मतलब कि जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और उनके कार्यों के लिए किस तरह के विकास है, उनके अवसर उनको प्रदान किए जाएंगे। और फिर कर्मचारी के स्वास्थ्य एवं शक्ति से बालकों को इस तरह की जो अवस्था है उनको दुरुपयोग करने से योग की समस्या, यानी कि ये जो दुरुपयोग कर रहे हैं उनका किस तरह से क्या करें, उनका संरक्षण किया जा सके। और फिर इसमें असमानता को किस तरह से हम कम करें उसके लिए राज्य निर्देशित करता। मतलब कि जो असमानता फैल रही उनको किस तरह से हम यानी कि उनको दूर करने के लिए राज्य क्या करता है, उनको निर्देश देता है। किसको? असमानता को दूर करने के लिए।
तो फिर देखते हैं हम, आ रहा है आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी को सामान्य एवं निःशुल्क मतलब कि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है? न्याय या सहायता, न्याय जो कानूनी न्याय सहायता उपलब्ध कराता, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत सभी को समान एवं निःशुल्क कानूनी न्याय सहायता उपलब्ध कराता है? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 37 अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 38 39, फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 39 का ए। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी कि इस प्रकार की सहायता की जाती है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 39 का ए। इसके अंतर्गत सभी को समान नागरिक को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिएगा फिर देखते हैं फिर। तो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन के लिए राज्य प्रयास करेगा? मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत की गठन के लिए राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। ऐसा कौन सा आर्टिकल है? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40 मतलब कि 40, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत राज्य जो है ग्राम पंचायत को यानी कि राज्य ग्राम पंचायत की गठन के लिए राज्य मदद करेगा? तो इसके लिए ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर डी, क्या? अनुच्छेद 41। सॉरी, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40। तो इसके अंतर्गत आप इसमें देख सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। तो चलिएगा फिर आ रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि काम पाने, शिक्षा पाने एवं बुढ़ापे के लिए निःशक्त सहायता उपलब्ध कराने के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया? तो इसके लिए आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में आर्टिकल 40, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद यानी कि 41 ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है काम पाने, शिक्षा पाने एवं निःशक्तता को यानी सहायता करने के लिए, इसके बारे में कौन सा आर्टिकल में कहा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 41 में इस प्रकार की बात कही गई है। तो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में क्या है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जाएगी? मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत महिलाओं को प्रसूति में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40 मतलब कि 40, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल में जिसमें कि महिलाओं को प्रसूति में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी अनुच्छेद 42। इसमें इस तरह की बात कही गई। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 42 में। तो चलिएगा फिर देखते हैं हम, जैसे कि इसका थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लें कि इसमें कौन कौन सी बात कही गई है। तो इसमें ग्राम की न्याय संगत मतलब इसमें ए में देखें हम ग्राम को
न्याय संगत उपलब्ध कराना, मानवोचित दशाओं को सुरक्षित करना, मानवोचित दिशाओं को सुरक्षित करना, इस तरह की बात इसमें कही गई है। तो फिर देखिएगा, आ रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 41। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी कर्मचारी के लिए निर्यात, मजदूरी, शिष्ट जीवन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक के अवसर को प्रदान करता है? मतलब कहने का यह है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत इस तरह की, जैसे कि मजदूरी है, शिष्ट जीवन है, सामाजिक और सांस्कृतिक के अवसर को प्रदान करने के बारे में कहा गया। तो इसके लिए आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए देखें। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 45। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें इस तरह की बात कही गई है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी अनुच्छेद 43 में। तो चलिएगा, फिर इसमें आ रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन नंबर 52, सॉरी क्वेश्चन नंबर 42, 52 नहीं 43। तो किस अनुच्छेद, मतलब कि ऐसा माने कि अनुच्छेद 43 का ए में किस तरह की बात कही गई, मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि, सॉरी, आर्टिकल 43 का ए में किस तरह की बात कही गई है? तो इसके लिए आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सभी कर्मचारी को निर्वाचन मजदूरी, मतलब कि निर्वहन मजदूरी, निर्वाचन नहीं सॉरी, निर्वहन मजदूरी दी जाएगी, मतलब सभी नागरिक को निर्वहन की मजदूरी दी जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर ऑप्शन नंबर बी शिष्ट जीवन स्तर, मतलब कि शिष्ट जीवन किस तरह से स्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान, ऑप्शन नंबर सी में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान। फिर ऑप्शन नंबर डी सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, मतलब कि सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की मजदूरी का प्रावधान को रखा गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 43 का ए, मतलब इसको अमेंडमेंट करके इसमें वहां पर इसको जोड़ दिया गया है। तो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43 में किस अनुच्छेद में बताया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 45। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 45। तो चलिएगा, आ रहा है आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन नंबर 44। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि समाज के कमजोर वर्ग कौन से? एसटी एवं एससी और सामाजिक अभ्यास एवं जो सामाजिक अन्याय एवं शोषण से इनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इनको एसटी एवं एससी में, इसको एक बार और आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। किस अनुच्छेद में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बताया गया है कि समाज के कमजोर वर्ग एसटी एवं एससी और सामाजिक न्याय एवं इनका शोषण को सुरक्षा प्रदान की जाएगी? ऐसा कौन सा आर्टिकल है? तो हम देखें, इसके ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 45। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी अनुच्छेद 46 में इस तरह की बात की गई है। तो फिर देखते हैं हम
आ रहा है आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 उसको देखें हम। नशीली दवाएं जैसे कि मदिरा है, ड्रग्स है, मदिरा ड्रग्स आदि का प्रतिबंधित किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? मतलब कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत मदिरा ड्रग्स आदि का सेवन करने से इनको सेवन करने में इनको प्रतिबंध यानी कि प्रतिबंधित या प्रतिबंध लगाया गया? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 47 मतलब कि अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 44। कौन सा? अनुच्छेद 44। तो इसमें सही आंसर है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 47। तो हम इसमें थोड़ा सा इसका डिटेल देख लें। तो लोगों के उच्च स्तरीय पोषण मतलब कि लोगों को उच्च प्रकार का स्तरीय यानी कि जो कि स्तरीय पोषण को किस तरह से उपलब्ध कराया जाए तथा लोगों को स्वास्थ्य की सेवा करना किसका फर्ज है? ये राज्य सरकार का प्रयास होता है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर आने वाली क्लास में हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। तो हम फिर सेशन आपको फिर इससे आगे के सेशन के बारे में आने की क्वेश्चन के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। तो सेशन कैसा लगा आपको? सेशन यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके पहुंचाइएगा। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलेंगे फिर इसके पार्ट 4 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद। और आने वाले वीडियो को आप स्किप करके ना देखें वीडियो को। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय